अक्सर ऐसा लगता है कि लोग गलत चीज़ों के पीछे भागते हैं। वे सिर्फ ताकत, कामयाबी और पैसा चाहते हैं। वे खुद भी यही चाहते हैं और दूसरों में भी इन्हीं चीज़ों की तारीफ करते हैं। इस चक्कर में वे भूल जाते हैं कि जिंदगी में असली कीमती चीज़ें क्या हैं। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ तरह तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे बड़े लोग भी होते हैं जिन्हें दुनिया बहुत मानती है, लेकिन उनकी पसंद और उनके काम आम लोगों से एकदम अलग होते हैं। शायद बहुत कम लोग ही उन बड़े लोगों को सही तरह से समझ पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। पर बात इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच और उनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मेरे एक बहुत ही खास दोस्त हैं जो मुझे चिट्ठियां लिखते हैं। मैंने उन्हें अपनी एक छोटी सी लिखी हुई बात भेजी, जिसमें मैंने बताया था कि धर्म बस एक मन का धोखा है। उन्होंने जवाब में कहा कि वे मेरी बात से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन उन्हें दुख है कि मैं धर्म की असली जड़ को नहीं समझ पाया। उन्होंने बताया कि उनके अंदर हमेशा एक खास तरह का एहसास रहता है। उन्होंने बहुत से दूसरे लोगों में भी यह बात देखी है और उन्हें लगता है कि करोड़ों लोगों के मन में ऐसा ही होता होगा। वे इस एहसास को समंदर जैसा एहसास कहते हैं। यह ऐसा लगता है जैसे कोई चीज है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती। यह किसी भगवान में यकीन जैसा नहीं है, बल्कि बस एक मन का सच है। इस एहसास में इंसान को यह नहीं लगता कि वह मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, बल्कि उसे एक अलग ही ताकत मिलती है। इसी एहसास को अलग अलग धर्मों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उसे अपने रास्तों पर मोड़ दिया। मेरे दोस्त का मानना है कि अगर कोई इंसान सब कुछ नकार दे, तभी वह खुद को धार्मिक कह सकता है, बशर्ते उसके अंदर यह समंदर वाला एहसास हो। मेरे उस प्यारे दोस्त की इस बात ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मुझे अपने अंदर इस समंदर वाले एहसास का कोई भी निशान नहीं मिलता। भावनाओं के बारे में, फीलिंग्स के बारे में विज्ञान के हिसाब से बात करना आसान नहीं है। अगर मैं अपने दोस्त की बात को ठीक से समझा हूं, तो उसका मतलब वही है जो एक फेमस लेखक ने अपनी कहानी में कहा था कि हम इस दुनिया से बाहर नहीं गिर सकते। यानी यह एक ऐसा एहसास है कि हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और उसका एक हिस्सा हैं। मेरे लिए यह बात दिमाग से सोचने वाली लगती है, न कि दिल से महसूस होने वाला कोई गहरा एहसास। मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह तो नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है, पर मैं यह भी नहीं कह सकता कि दूसरों को ऐसा महसूस नहीं होता होगा। बस सवाल यह है कि क्या सच में इसी एहसास से धर्म की सारी जरूरतें पैदा होती हैं। मेरे पास इस बात का कोई पक्का हल नहीं है। यह सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि कोई इंसान पैदा होते ही दुनिया से अपने जुड़ाव को महसूस करने लगे। हमारे मन के विज्ञान में यह बात फिट नहीं बैठती। इसलिए हमें इस एहसास की गहराई में जाकर इसकी असली वजह ढूंढनी होगी। आमतौर पर हमें पक्का यकीन होता है कि हम खुद क्या हैं। हमें लगता है कि हमारा अपना एक वजूद है जो दुनिया की बाकी चीजों से अलग और साफ है। लेकिन मन की जांच पड़ताल ने हमें सिखाया है कि यह एक धोखा है। असल में हमारा मैं, हमारा ईगो अंदर की तरफ से हमारे मन के उस हिस्से से जुड़ा है जिसे हम नहीं जानते, यानी अनकॉन्शियस। बाहर से दिखने पर तो हमारी सीमाएं साफ दिखती हैं, पर एक ऐसी हालत है जहां यह सीमा धुंधली पड़ जाती है। यह बाउंड्री फीकी पड़ जाती है। जब कोई इंसान गहरे प्यार में होता है तो उसे मैं और तुम के बीच कोई फर्क महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि वह और उसका साथी एक ही है। इसके अलावा कुछ बीमारियों में भी ऐसा होता है, जब इंसान को समझ नहीं आता कि उसका शरीर या उसकी सोच कहाँ खत्म हो रही है और बाहरी दुनिया कहाँ से शुरू हो रही है।
इससे पता चलता है कि हमारे खुद होने का जो एहसास है वह कभी भी बदल सकता है और वह पक्का नहीं है। एक और बात सोचने वाली है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे में हमारे सेल्फ होने का एहसास वैसा नहीं रहता जैसा बचपन में था। यह एहसास समय के साथ धीरे धीरे बदलता है। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कैसे हुआ होगा। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे यह समझ नहीं आता कि उसका अपना शरीर कहाँ खत्म हो रहा है और बाहरी दुनिया कहाँ से शुरू हो रही है। उसे लगता है कि सब कुछ एक ही है। धीरे धीरे वह अलग अलग चीजों को महसूस करना सीखता है। उसे समझ आता है कि उसके हाथ पैर तो हमेशा उसके साथ हैं, लेकिन माँ का दूध उसे हर समय नहीं मिलता। उसे पाने के लिए बच्चे को रोकर अपनी जरूरत बतानी पड़ती है। यहीं से बच्चे को पहली बार समझ आता है कि बाहर भी कोई चीज है जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद दर्द उसे और भी बहुत कुछ सिखाता है। हमारे मन का एक पक्का नियम है कि हमें सिर्फ मजा चाहिए, सिर्फ प्लेजर। इसलिए हमारा मन चाहता है कि हर बुरी और दर्द वाली चीज को खुद से दूर बाहर फेंक दे और हर अच्छी चीज को अपने पास रख ले। लेकिन जिंदगी के एक्सपीरियंस से बच्चा धीरे धीरे सीखता है कि ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। उसे पता चलता है कि कुछ अच्छी चीजें उसके पास नहीं बल्कि बाहर हैं, और कुछ तकलीफें बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने अंदर से आ रही हैं। फिर वह अपनी आंखों, कानों और शरीर के इस्तेमाल से यह फर्क करना सीख जाता है कि क्या उसके अंदर है और क्या बाहरी दुनिया में। इसे ही रियलिटी प्रिंसिपल या सच्चाई का नियम कहते हैं। यह नियम हमें खतरों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह हमारा मैं बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है। शुरुआत में तो हमारा मैं ही सब कुछ था, पर अब वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। अगर किसी इंसान के मन में वह बचपन वाला सब कुछ एक है वाला एहसास, ये वाली फीलिंग बची रह जाए तो उसे ही समंदर जैसा एहसास या ओशियनिक फीलिंग कहते हैं। इसमें इंसान को लगता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है और वह पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। क्या पुरानी सोच और नई सोच मन में साथ साथ रह सकती हैं? बिल्कुल। जैसे जानवरों की दुनिया में पुरानी नस्लें खत्म हो गई पर मगरमच्छ आज भी मौजूद है, वैसे ही हमारे मन में भी पुरानी यादें और एहसास नई सोच के साथ बने रह सकते हैं। मन का एक हिस्सा बदल जाता है जबकि दूसरा हिस्सा वैसा ही बना रहता है। अब हम एक बहुत बड़ी बात पर आते हैं कि हमारे मन में यादें यानी मेमोरीज कैसे बची रहती हैं। इस पर अभी तक ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, पर यह बहुत मजेदार है। पहले लोग सोचते थे कि अगर हम कुछ भूल गए तो वह हमेशा के लिए खत्म हो गया, पर यह सोचना गलत है। असल में हमारे मन में जो बात एक बार बैठ गई वह कभी खोती नहीं है, कभी गायब नहीं होती। सब कुछ कहीं न कहीं सुरक्षित रहता है और सही समय आने पर वापस आ सकता है। इसे समझने के लिए हम रोम शहर की कहानी देखते हैं। इतिहास बताने वाले कहते हैं कि शुरू में रोम बहुत छोटा सा था, फिर धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। उसकी नई नई दीवारें बनी और कई राजाओं ने उसे बड़ा बनाया। अगर आज कोई वहां घूमने जाए तो उसे पुरानी दीवारें और इमारतें सही सलामत नहीं मिलेंगी। ज्यादातर पुराने मंदिर और महल अब मलबे में बदल चुके हैं या उनकी जगह नए घर बन गए हैं। पुराने रोम के टुकड़े आज के बड़े शहर में यहाँ वहां बिखरे हुए हैं। पुरानी चीजें आज की इमारतों के नीचे दबी हुई हैं। अब जरा कल्पना करिए कि रोम कोई रहने वाली जगह नहीं बल्कि हमारा मन है। एक ऐसा मन जहां पुरानी कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती और सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। अगर रोम हमारे मन जैसा होता तो क्या नजारा होता।
पुराने जमाने के महल और आज की बड़ी इमारतें एक ही जगह पर पूरी ऊंचाई के साथ खड़ी होती। जिस जमीन पर आज एक नया दफ्तर है, ठीक उसी जमीन पर पुराना मंदिर भी खड़ा होता। देखने वाले को बस अपनी नजर घुमानी पड़ती और उसे पुरानी या नई कोई भी चीज साफ दिख जाती। जाहिर है कि ऐसा सोचना सुनने में बहुत अजीब लगता है। असल दुनिया में एक ही जगह पर दो अलग अलग चीजें नहीं रह सकती। यह नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। हमने यह एग्जाम्पल बस यह समझने के लिए लिया कि हमारे मन की दुनिया कितनी अलग होती है। वहां पुरानी और नई बातें एक साथ रह सकती हैं, जिन्हें हम बाहर की आंखों से नहीं देख सकते। अब एक सवाल यह उठता है कि हमने मन की तुलना, मन की कंपैरिजन किसी पुराने शहर से क्यों की? लोग कह सकते हैं कि शहर और मन एक जैसे नहीं हो सकते। आखिर किसी भी शहर में पुरानी चीजें हमेशा वैसी की वैसी नहीं रहती, चाहे वह रोम हो या लंदन। पुराने घर गिरा दिए जाते हैं और उनकी जगह नई इमारतें बना दी जाती हैं। बीमारियों या हमलों की वजह से भी शहर बदल जाते हैं, इसलिए शहर को मन जैसा कहना शायद पूरी तरह ठीक नहीं है। अगर हम शहर की जगह अपने शरीर को देखें, अपने बॉडी को, तो वहां भी यही होता है। बचपन का शरीर बड़े होने पर पूरी तरह बदल जाता है। एक बड़े आदमी के अंदर वह छोटा सा बच्चा कहीं नजर नहीं आता जो वह कभी था। बचपन की नरम हड्डियां बड़े होने पर मजबूत और चौड़ी हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ मन ही एक ऐसी जगह है जहां पुरानी बातें और नई सोच एक साथ रह सकती हैं। हो सकता है कि मन में भी कुछ पुरानी यादें समय के साथ धुंधली हो जाएं या पूरी तरह मिट जाएं। हमें इसके बारे में पक्का पता नहीं है, पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि मन में पुरानी बातों का बचे रहना एक आम बात है, कोई अजूबा नहीं। अब असल बात पर आते हैं। अगर बहुत से लोगों को वह समंदर जैसा एहसास, वह ओशियनिक फीलिंग होती है, तो क्या वही धर्म की शुरुआत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि किसी भी भावना, किसी भी फीलिंग में इतनी ताकत तभी आती है जब वह हमारी किसी बड़ी जरूरत से, किसी बड़ी नीड से जुड़ी हो। मेरे हिसाब से धर्म की जरूरत बच्चे की लाचारी, उसकी हेल्पलेसनेस से पैदा होती है। एक छोटा बच्चा खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है और उसे अपने पिता के सहारे की जरूरत होती है। बड़ा होने पर भी इंसान को जब किस्मत के थपेड़ों से डर लगता है तो वह उसी पिता जैसे सहारे और सुरक्षा को ढूंढता है। मेरे लिए धर्म की शुरुआत इसी लाचारी और डर से जुड़ी है, न कि उस समंदर जैसे एहसास से। हो सकता है कि बाद में वह समंदर वाला एहसास धर्म के साथ जुड़ गया हो ताकि इंसान को तसल्ली मिल सके। मेरे एक बहुत ज्ञानी दोस्त हैं जिन्होंने योग और खास तरीके से सांस लेने के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उनका कहना है कि इन तरीकों से इंसान अपने मन की उन पुरानी परतों तक पहुंच सकता है जो अब छिप चुकी हैं। शायद इसी से पुरानी कहानियों और जादू जैसी बातों को बढ़ावा मिलता है। पर मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो इंसान इस दुनिया की खुली रोशनी में खुशी से सांस ले रहा है, उसे बस खुश रहना चाहिए। मैंने अपनी पिछली एक बात में बताया था कि एक आम आदमी के लिए धर्म का क्या मतलब है। आम आदमी के लिए धर्म सिर्फ कुछ बातों की सीख और वादे हैं। ये बातें उसे दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को बड़े प्यार से समझा देती हैं। उसे भरोसा दिलाया जाता है कि ऊपर वाला एक बड़े पिता की तरह उसका ख्याल रख रहा है। उसे लगता है कि आज वह जो भी दुख झेल रहा है उसका बदला उसे अगली जिंदगी में सुख के रूप में जरूर मिलेगा। एक आम आदमी भगवान को एक बहुत बड़े और महान पिता की तरह ही देखता है। उसे लगता है कि सिर्फ ऐसा कोई बड़ा पिता ही अपने बच्चों की जरूरतों को समझ सकता है, उनकी प्रार्थना सुनकर पिघल सकता है और उनके माफी मांगने पर मान सकता है।
सच तो यह है कि यह सब एकदम बच्चों जैसी बातें लगती हैं। असलियत इससे बहुत दूर है। यह देखकर दुख होता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसी ही सोच में अटके हुए हैं। और भी बुरा तब लगता है जब कुछ पढ़े लिखे लोग यह जानते हुए भी कि यह बातें सच नहीं हैं, फिर भी किसी न किसी तरह धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं। अब जरा वापस उस आम आदमी और उसके धर्म पर आते हैं। एक बड़े कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिसके पास विज्ञान और कला है, साइंस और आर्ट है, उसके पास धर्म भी है। लेकिन जिसके पास ये दोनों नहीं है, उसे धर्म की जरूरत जरूर पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत सी हार है और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई हल नहीं है। इस मुश्किल जिंदगी को काटने के लिए हमें किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। इस सहारे के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, अपना मन कहीं और लगा लेना, डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि अपने काम या गार्डनिंग में डूब जाना। इससे हम अपना दुख भूल जाते हैं। दूसरा, मन को बहलाने वाली चीजें, सेटिस्फेक्शन, जैसे कि आर्ट या फिल्मों में खो जाना। ये चीजें भले ही असली ना हो, पर हमारे मन को शांति देती हैं। तीसरा, नशा करना, जो हमारे शरीर और दिमाग को सुन्न कर देता है ताकि हमें दर्द महसूस ही न हो। अब सवाल यह उठता है कि धर्म इस लिस्ट में कहाँ आता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। इस सवाल का आज तक कोई सही जवाब नहीं मिला है और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर जीने का कोई मकसद ही नहीं है तो ऐसी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। पर क्या हम जानवरों से कभी पूछते हैं कि उनके जीने का क्या मकसद है? नहीं, क्योंकि वे तो बस अपनी जिंदगी जीते हैं। सिर्फ धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का कोई खास मकसद है। सच तो यह है कि अगर धर्म न रहे तो शायद जिंदगी के मकसद वाली बात भी खत्म हो जाए। चलिए अब इस बात पर आते हैं कि इंसान आखिर चाहता क्या है। अगर हम लोगों के बर्ताव को गौर से देखें, उनके बिहेवियर को ध्यान से देखें, तो एक बात साफ हो जाती है। हर कोई बस खुश रहना चाहता है। इंसान की पूरी दौड़ भाग बस खुशी पाने के लिए है। इसके पीछे 2 बड़े मकसद होते हैं। पहली बात तो यह कि हमें कोई दुख या दर्द न हो। दूसरी बात यह कि हमें बहुत मजा आए और अच्छा महसूस हो। देखा जाए तो हमारे मन का पूरा सिस्टम इसी मजे के नियम, इसी प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है। हमारा मन हमेशा बस खुशियां ही ढूंढता है। लेकिन मुश्किल यह है कि यह पूरी दुनिया हमारे इस नियम के खिलाफ काम करती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान या कुदरत के प्लान में इंसान की खुशी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। हमें असली खुशी तभी मिलती है जब हमारी कोई दबी हुई जरूरत अचानक पूरी हो जाए, जैसे बहुत तेज प्यास लगने पर ठंडा पानी मिल जाना। लेकिन ऐसी खुशी बस थोड़ी देर के लिए होती है। अगर हमें कोई अच्छी चीज बहुत देर तक मिलती रहे तो हमें उसका मजा आना बंद हो जाता है। दूसरी तरफ दुख हमें 3 रास्तों से घेर लेता है। पहला, हमारा अपना शरीर। यह समय के साथ पुराना और कमजोर होता है। इसमें दर्द और बीमारियां होती रहती हैं। दूसरा, बाहर की दुनिया। कभी बहुत गर्मी, कभी तूफान, तो कभी कोई बड़ी मुसीबत जो हमारे बस में नहीं होती। और तीसरा, दूसरे लोग। सबसे ज्यादा दुख हमें लोगों से और उनके साथ हमारे रिश्तों से मिलता है। यह दुख झेलना सबसे मुश्किल होता है। जब हर तरफ से इतने दुख आने का डर हो तो इंसान अपनी खुशी की मांग कम कर देता है। वह मजे के नियम को छोड़कर रियलिटी प्रिंसिपल यानी सच्चाई के रास्ते पर चलने लगता है। तब वह यह नहीं सोचता कि मुझे बहुत मजा कैसे आए, बल्कि यह सोचता है कि मैं बस दुख से कैसे बचूं। इस दुख से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अकेले रहना यानी आइसोलेशन।
कुछ लोग दूसरों से दूर हो जाते हैं ताकि कोई उनका दिल न दुखा सके। उन्हें लगता है कि शांति और सुकून ही, पीस और क्वाइट ही असली खुशी है। दूसरा है मिलकर काम करना। कुछ लोग साइंस और अपनी अकल का इस्तेमाल करके दुनिया की मुसीबतों को कम करने की कोशिश करते हैं। वे सबके भले के लिए काम करते हैं। तीसरा, खुद को बदलना। सबसे अनोखा तरीका यह है कि इंसान अपने अंदर के एहसास को ही बदल ले। आखिर दुख तभी होता है जब हम उसे महसूस करते हैं। अगर हम अपने महसूस करने के तरीके को बदल दें तो दुख का असर भी कम हो जाएगा। दुख से बचने का सबसे सीधा पर असरदार तरीका है नशा। यह कैसे काम करता है यह कोई पूरी तरह नहीं जानता, पर यह सच है कि कुछ चीजें खून में जाते ही हमें तुरंत मजा देने लगती हैं। ये चीजें हमें ऐसा बना देती हैं कि हमें कोई दर्द या बुरा एहसास महसूस ही नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कभी कभी बिना बाहर से कुछ लिए भी हमें बहुत ज्यादा खुश कर देते हैं। नशा करने से इंसान बाहरी दुनिया की परेशानियों से दूर भागकर अपनी एक अलग दुनिया में छिप जाता है जहां उसे सब अच्छा लगता है। पर इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे इंसान की वह ताकत बेकार चली जाती है जिसका इस्तेमाल वह लोगों की भलाई के लिए कर सकता था। हमारे मन की बनावट बड़ी अनोखी है। जब हमारी कोई इच्छा, हमारी कोई डिजायर पूरी नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए दुख से बचने का एक रास्ता यह भी है कि हम अपनी डिजायर, अपनी इच्छाओं को ही कंट्रोल करना सीखें। पुराने जमाने के ज्ञानी और योग करने वाले यही सिखाते थे कि अपनी जरूरतों को ही मार दो। अगर कोई इसमें पूरी तरह कामयाब हो जाता है तो उसे बहुत शांति मिलती है, पर वह एक तरह से अपनी चलती फिरती जिंदगी का बलिदान दे देता है। एक दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह खत्म न करें और उन पर अपनी अकल से लगाम लगाएं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जो मजा किसी दबी हुई जंगली इच्छा को अचानक पूरा करने में आता है, वह मजा काबू में रखी गई इच्छा को पूरा करने में कभी नहीं मिलता। शायद इसीलिए लोगों को गलत या मना की हुई चीजों में ज्यादा मजा आता है। दुख से बचने का एक और तरीका यह है कि हम अपनी इच्छाओं का रास्ता बदल दें। इसे हम बड़ा काम कह सकते हैं, सब्लिमेशन। सबसे अच्छा तब होता है जब कोई इंसान अपनी पूरी ताकत दिमागी काम में लगा दे। ऐसे में किस्मत उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जैसे किसी कलाकार, किसी आर्टिस्ट को कुछ नया बनाने में बहुत खुशी मिलती है, या किसी साइंटिस्ट को कोई नई सच्चाई ढूंढने में मजा आता है। यह खुशी बहुत ऊंची और साफ होती है। लेकिन इस तरीके की एक ही कमी है, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास कोई खास हुनर हो, और फिर यह तरीका भी इंसान को बीमारी या शरीर के दर्द से पूरी तरह नहीं बचा सकता। अभी तक जो हमने तरीके देखे उनका मकसद यही था कि हमें बाहरी दुनिया से कोई फर्क न पड़े और हम अपने मन के अंदर ही खुशी ढूंढ लें। अब एक और रास्ता है, सपनों की दुनिया या इमेजिनेशन यानी कल्पना। इसमें इंसान जानता है कि वह जो सोच रहा है वह पूरी तरह सच नहीं है, फिर भी उसे उसमें बहुत मजा आता है। हमारा मन बचपन से ही ऐसी कल्पनाओं, ऐसी इल्यूजन्स में खोना पसंद करता है जहां उसकी हर जिद पूरी हो जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कला यानी आर्ट। चाहे हम खुद कलाकार ना हो, पर किसी सुंदर पेंटिंग को देखकर या मीठा संगीत सुनकर हमें जो सुकून और तसल्ली मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन कला एक हल्की नींद की तरह है। यह हमें थोड़ी देर के लिए तो दुनिया के बोझ से आजाद कर देती है, पर असली दुखों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। कुछ लोग तो दुनिया को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया और यहाँ के दुखों के साथ जीना नामुमकिन है। ऐसे में कुछ लोग साधु या फकीर बनकर दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं।
पर कुछ लोग इससे भी आगे निकल जाते हैं। वे अपने दिमाग में एक नई दुनिया ही बना लेते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां उनकी पसंद की हर चीज होती है। अगर कोई अकेला इंसान ऐसा करे तो दुनिया उसे पागल कहती है, क्योंकि वह सच को नहीं देख पाता। पर हैरानी की बात यह है कि कभी कभी बहुत सारे लोग मिलकर ऐसी ही एक अपनी अलग सच्चाई बना लेते हैं। इंसान के धर्मों को भी हम इसी तरह का एक बड़ा धोखा यानी मास डेल्यूजन कह सकते हैं, जहां बहुत सारे लोग मिलकर खुद को दुख से बचाने का एक काल्पनिक रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब एक आखिरी तरीका है जिसे भूलना नामुमकिन है। यह तरीका है प्यार यानी लव। यह रास्ता दुनिया से भागता नहीं है, बल्कि दुनिया की चीजों से और भी ज्यादा जुड़ जाता है। इसमें हम सिर्फ दुख से बचना नहीं चाहते, बल्कि दिल खोल कर खुशी पाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि प्यार में, खासकर एक औरत और एक मर्द के प्यार में, सेक्सुअल लव में कितना ज्यादा मजा आता है। इसलिए हम अपनी पूरी जिंदगी उसी रास्ते पर खुशी ढूंढते हैं जहां हमें वह पहली बार मिली थी। लेकिन प्यार के इस तरीके में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जब हम किसी से बहुत गहरा प्यार करते हैं तो हम सबसे ज्यादा कमजोर भी हो जाते हैं। अगर वह इंसान हमें छोड़कर चला जाए या उसका प्यार हमारे लिए खत्म हो जाए तो हमें जो अकेलापन और दुख महसूस होता है वह दुनिया के किसी भी और दुख से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। प्यार के बारे में अभी और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। अब एक बहुत ही मजेदार बात देखते हैं। बहुत से लोग अपनी खुशी सुंदरता यानी ब्यूटी में ढूंढते हैं, चाहे वो किसी इंसान का चेहरा हो, कोई सुंदर नजारा हो या कोई कला हो। सुंदरता को देखने का यह तरीका हमें दुखों से पूरी तरह तो नहीं बचा सकता, पर यह बहुत सारी कमियों को पूरा कर देता है। सुंदरता का आनंद, सुंदरता का एंजॉयमेंट लेना एक हल्का सा नशा करने जैसा है। सच तो यह है कि सुंदरता का असलियत में क्या काम है यह कोई नहीं जानता, पर सुंदरता के बिना लोगों के रहने की कल्पना करना भी मुश्किल है। मन की जांच पड़ताल करने पर बस इतना पता चलता है कि सुंदरता का सीधा नाता प्यार और चाहत यानी सेक्सुअल फीलिंग से है। तो हमने क्या सीखा? मजे का जो नियम हमारे अंदर है, जो प्लेजर प्रिंसिपल हमारे अंदर है, उसे हम पूरी तरह तो पूरा नहीं कर सकते, पर हम उसके करीब जाने की कोशिश जरूर करते हैं। खुशी पाने का कोई एक तरीका सब पर फिट नहीं बैठता। हर किसी को खुद ढूंढना पड़ता है कि उसे सुकून कहाँ मिलेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि इंसान की अपनी सोच कैसी है। जो लोग प्यार मोहब्बत वाले होते हैं वो दूसरे से जुड़कर खुशी ढूंढते हैं। जो लोग सिर्फ अपने आप में खोए रहते हैं वे अपने ही मन के अंदर मजा ढूंढते हैं। और जो लोग काम करने वाले होते हैं वे दुनिया को अपनी ताकत से बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। एक समझदार व्यापारी की तरह हमें अपनी सारी जमा पूंजी एक ही जगह नहीं लगानी चाहिए। अगर हम सिर्फ एक ही चीज में खुशी की उम्मीद करेंगे तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। कामयाबी कभी पक्की नहीं होती। अगर कोई अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हो जाए और उसे खुशी का कोई रास्ता न मिले तो कभी कभी वह मन की बीमारी का सहारा ले लेता है या फिर वह नशे में डूब जाता है ताकि उसे कुछ याद न रहे। धर्म इस पूरे मामले में बीच में आ जाता है। वह सबको जबरदस्ती एक ही रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। वह दुनिया को एक अलग और झूठे तरीके से दिखाता है। वह इंसान के दिमाग को डराकर उसे हमेशा एक बच्चे जैसा बनाकर रखता है। धर्म का दावा है कि वह सबको बचा लेगा, पर वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाता। आखिर में उसे भी यही कहना पड़ता है कि यह सब भगवान की मर्जी है। अगर हारकर भगवान की मर्जी ही माननी है तो फिर इतना लंबा चक्कर काटने की क्या जरूरत थी।
खुशी के बारे में अभी तक हमने जो भी बातें की वे कोई बहुत नई नहीं है। अब अगर हम यह पूछें कि इंसान के लिए खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है, तो इसका जवाब भी हमें पता है। हमारे दुखों के 3 बड़े रास्ते हैं। पहला, नेचर की बहुत बड़ी ताकत जिसे हम रोक नहीं सकते। दूसरा, हमारा कमजोर शरीर जो जल्दी बीमार पड़ जाता है और बूढ़ा हो जाता है। तीसरा, हमारे रहने का तरीका यानी सिविलाइजेशन, यानी समाज, सोसाइटी और लोगों के बीच के वे नियम जो हमें उतना सुख नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। पहली 2 बातों के बारे में तो हमें पता है कि हम नेचर को, हम कुदरत को पूरी तरह अपने बस में नहीं कर सकते। हमारा शरीर भी एक न एक दिन खत्म होना ही है। लेकिन हजारों सालों की जांच पड़ताल से हमने इतना तो सीख लिया है कि अपने दुखों को थोड़ा कम कैसे करें। पर जो तीसरा कारण है यानी समाज और लोगों के बीच के रिश्ते, उस पर हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। हमें समझ नहीं आता कि जो नियम हमने खुद अपने भले के लिए बनाए वही हमें दुख क्यों दे रहे हैं। शायद इसके पीछे हमारे अपने मन की, हमारे अपने साइकी की कुछ छिपी हुई बात काम कर रही है। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सारे दुखों की जड़ यह सिविलाइजेशन, यह सभ्यता ही है। उनका मानना है कि अगर हम ये सब सुख सुविधाएं और कायदे कानून छोड़ दें और फिर से पुराने जमाने के आदिवासियों की तरह रहने लगें, पुराने जमाने के प्रिमिटिव लोगों जैसे, तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। यह बात अजीब इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें तो हमने खुद को दुखों से बचाने के लिए ही बनाई थी। लोग इस रहने के तरीके, इस सिविलाइजेशन से इतनी नफरत क्यों करने लगे? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। बहुत समय पहले कुछ धर्मों ने सिखाया कि इस दुनिया की सुख सुविधाओं की कोई खास कीमत नहीं है। जब लोगों ने दूर रहने वाले कबीलों को देखा तो उन्हें लगा कि वे लोग बहुत सादा और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें लगा कि उन लोगों के पास कम जरूरतें हैं, इसलिए वे खुश हैं। पर असल में वे इसलिए खुश थे क्योंकि वहां कुदरत, वहां नेचर ने उन्हें बिना मेहनत के बहुत कुछ दे रखा था। फिर मन की बीमारी। सबसे बड़ी बात तब पता चली जब हमने दिमागी बीमारियों के बारे में जाना। पता चला कि लोग इसलिए बीमार हो रहे हैं क्योंकि समाज, क्योंकि सोसाइटी उन पर बहुत कड़े नियम थोपता है। समाज चाहता है कि हम अपनी इच्छाओं, अपने डिजायर्स को मार दें। लोगों को लगता है कि अगर ये पाबंदियां कम हो जाए तो वे फिर से खुलकर जी सकेंगे। एक और बात है जो हमें दुखी करती है। पिछले कुछ सालों में इंसानों ने साइंस और नई मशीनों के मामले में बहुत तरक्की कर ली है। हमने नेचर की ताकतों को ऐसे कंट्रोल में कर लिया है जैसा पहले कभी सोचा भी नहीं था। इंसानों को अपनी इस कामयाबी, अपनी इस सक्सेस पर बहुत गर्व है और यह होना भी चाहिए। पर एक अजीब बात यह है कि इतनी तरक्की के बाद भी, इतने प्रोग्रेस के बाद भी लोग पहले से ज्यादा खुश नहीं हुए। ऐसा लगता है कि सिर्फ नेचर पर जीत पा लेने से खुशी नहीं मिल जाती। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या विज्ञान, क्या साइंस का कोई फायदा नहीं है? अगर मैं जब चाहूं सैकड़ों मील दूर बैठे अपने बच्चे की आवाज फोन पर सुन सकूं तो क्या मुझे खुशी नहीं मिलेगी? या मेरा कोई दोस्त लंबी और मुश्किल समुद्री यात्रा के बाद सही सलामत जमीन पर पहुंच जाए और मुझे तुरंत खबर दे दे, तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? दवाइयों ने छोटे बच्चों को मरने से बचाया है और माताओं की जान बचाई है। अब इंसान पहले से ज्यादा सालों तक जिंदा रहता है। ये सब बहुत बड़े फायदे हैं जो हमें आज के दौर में मिले हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो हमेशा कमी निकालते हैं वे एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यह वैसी ही मजाक वाली बात हुई जैसे कोई ठंडी रात में कंबल से अपना नंगा पैर बाहर निकाल ले और फिर उसे वापस अंदर खींचकर कहे कि देखो
मुझे कितना मजा आया। वे कहते हैं कि अगर रेलगाड़ी न होती तो मेरा बच्चा कभी अपना शहर छोड़कर दूर जाता ही नहीं और मुझे उसकी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर जहाज न होते तो मेरा दोस्त कभी इतनी लंबी यात्रा पर निकलता ही नहीं और मुझे उसकी फिक्र ही नहीं होती। और ऐसी लंबी जिंदगी का क्या काम जिसमें मजा ही न हो और सिर्फ दर्द और रोना हो। ऐसी हालत में तो इंसान मौत को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त समझने लगता है। यह सच है कि आज की इस दुनिया और हमारे रहने के तरीके में हम पूरी तरह खुश नहीं हैं, पर क्या पुराने जमाने के लोग हमसे ज्यादा खुश थे, यह बताना बहुत मुश्किल है। खुशी हर इंसान के अपने मन की बात है। जब हम पुराने जमाने के गुलामों या उन गरीब किसानों के बारे में सोचते हैं जो लड़ाइयों में पिस गए, तो हमें बहुत डर लगता है, पर हम उनके दुख का अंदाजा अपनी आज की सोच से लगा रहे हैं। हमें नहीं पता कि उस समय उन लोगों ने उस दुख को सहने के लिए अपने मन को कितना सख्त बना लिया होगा। हमारे मन के अंदर दुख से बचने के लिए अपने आप कुछ रास्ते बन जाते हैं जो हमें टूटने नहीं देते। चलिए अब देखते हैं कि यह सभ्यता, यह सिविलाइजेशन असल में है क्या, जिसकी वजह से हमारी खुशी पर सवाल उठ रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो सभ्यता, ये सिविलाइजेशन उन सब कामयाबियों और नियमों का नाम है जो हमें जानवरों से अलग बनाती हैं। इसके दो ही बड़े काम हैं, एक तो हमें नेचर की मार से बचाना और दूसरा लोगों के बीच आपसी रिश्तों को ठीक से चलाना। सभ्यता का पहला कदम बहुत आसान था। हमने वह सब काम करना शुरू किया जिससे जमीन हमारे काम आ सके। हमने आग जलाई, औजार बनाए और घर खड़े किए। आग पर काबू पाना तो एक बहुत ही अनोखी बात थी। औजार असल में हमारे शरीर के अंगों की ताकत बढ़ाने के लिए ही हैं। इंजन हमारी मसल्स को भारी ताकत देते हैं जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं। जहाज और हवाई जहाज हमें पानी और हवा में रास्ता बनाने में मदद करते हैं। चश्मा हमारी कमजोर आंखों को ठीक करता है। दूरबीन से हम बहुत दूर देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी चीजें भी साफ नजर आती हैं। कैमरा हमारी देखी हुई चीजों को हमेशा के लिए पकड़ लेता है और रिकॉर्डर आवाजों को। ये दोनों हमारी मेमोरी को मशीनों में सहेजने जैसा ही है। फोन की मदद से हम इतनी दूर की आवाजें सुन सकते हैं जितना पहले सिर्फ परियों की कहानियों में ही पॉसिबल लगता था। लिखना उन लोगों से बात करने का तरीका है जो हमारे सामने नहीं है, और घर एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां हम वैसे ही सुकून से रहना चाहते हैं जैसे हम पैदा होने से पहले अपनी माँ के शरीर के अंदर सुरक्षित रहते थे। इंसान ने साइंस और मशीनों से इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है वह किसी जादू से कम नहीं है। इंसान ने बहुत पहले सोचा था कि भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ जानते हैं। आज इंसान उन खुद देवताओं जैसा बनने के बहुत करीब पहुंच गया है। हम कह सकते हैं कि आज का इंसान एक ऐसा भगवान बन गया है जिसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत से नकली या बाहरी अंग यानी आर्टिफिशियल लिम्स लगा लिए हैं। जब वह अपनी सारी मशीनों और औजारों के साथ होता है तो बहुत ताकतवर दिखता है, लेकिन ये मशीनें उसके शरीर का असली हिस्सा नहीं है और कभी कभी उसे बहुत परेशान भी करती हैं। आने वाले समय में वह और भी नई तरक्की करेगा और उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, पर सबसे जरूरी चीज यह है कि इतना ताकतवर होने के बाद भी आज का इंसान खुश महसूस नहीं कर रहा है। हम किसी देश को सभ्य या सिविलाइज्ड तब मानते हैं जब वहाँ के लोग जमीन का सही इस्तेमाल करना जानते हों और खुद को नेचर की मार से बचा सकें। आसान शब्दों में कहें तो वहाँ सब कुछ कायदे से होता है। अगर नदी में बाढ़ आने का डर हो तो उसका रास्ता मोड़ दिया जाता है। मिट्टी में वही फसल उगाई जाती है जो वहाँ अच्छे से हो सके। जमीन के अंदर छिपे खजाने को निकाल कर काम आने वाले औजार बनाए जाते हैं।
आने जाने के साधन तेज और भरोसेमंद होते हैं। खतरनाक जानवरों को दूर रखा जाता है और पालतू जानवरों को पालने पर जोर दिया जाता है। पर हमें सभ्यता में, हमें सिविलाइजेशन में सिर्फ काम की चीजें ही नहीं चाहिए। कमाल की बात तो यह है कि हम उन चीजों को भी जरूरी मानते हैं जिनका कोई सीधा फायदा नहीं दिखता। जैसे शहरों में बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाए जाते हैं और वहां खूबसूरती के लिए फूलों की क्यारियां सजाई जाती हैं। लोग अपने घरों की खिड़कियों पर फूलों के गमले रखते हैं। यह खूबसूरती ही है जिसे हम बहुत कीमती मानते हैं। हम चाहते हैं कि एक समझदार इंसान खूबसूरती की इज्जत करे और उसे बनाने की कोशिश करे। सभ्यता की एक और मांग है सफाई और तरीका, यानी ऑर्डर। हमें यह सुनकर बहुत अजीब लगता है कि पुराने जमाने में मशहूर लेखकों के घरों के सामने भी कूड़े के ढेर लगे रहते थे। अगर हम आज किसी साफ सुथरी जगह पर कूड़ा देखें तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हम उसे जंगलीपन कहते हैं। हम न सिर्फ अपनी गलियों की बल्कि अपने शरीर की सफाई को भी बहुत जरूरी चीज मानते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जो देश जितना ज्यादा साबुन इस्तेमाल करता है वह उतना ही सभ्य यानी सिविलाइज्ड है। तरीका यानी ऑर्डर भी सफाई जैसा ही जरूरी है। हमने इसे आसमान के सितारों और चांद सूरज को देखकर सीखा है। तरीका यानी ऑर्डर हमें यह बताता है कि कौन सा काम कब, कहां और कैसे करना है। इससे हमारा समय बचता है और दिमाग पर फालतू बोझ नहीं पड़ता। पर हैरानी की बात यह है कि इंसान पैदाइशी तौर पर बहुत लापरवाह और बेतरतीब होता है। उसे नियम सिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खूबसूरती, सफाई और तरीका, ये तीनों सभ्यता के लिए बहुत खास हैं। भले ही जिंदा रहने के लिए उतने जरूरी न हो जितना कि खाना या घर, पर इनके बिना एक अच्छा समाज, एक अच्छी सोसाइटी नहीं बन सकती। सफाई से सेहत अच्छी रहती है और खूबसूरती से मन को खुशी मिलती है। सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वहां के लोग अपने दिमाग को कितना इस्तेमाल करते हैं। इसमें विज्ञान, कला और बड़े बड़े विचार शामिल हैं, जैसे कि धर्म, सोचने का तरीका यानी फिलॉसफी, और वे सपने या आदर्श या आइडियल्स जो हमें बताते हैं कि एक अच्छे इंसान या एक अच्छे देश को कैसा होना चाहिए। इंसान जो भी बड़ा काम करता है वह या तो अपने फायदे के लिए करता है या अपनी खुशी के लिए। ये सब बातें मिलकर ही हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। सभ्यता यानी सिविलाइजेशन की एक और बड़ी बात यह है कि लोग आपस में कैसे रहते हैं, चाहे वह पड़ोसी हों, साथ काम करने वाले हों या परिवार के लोग। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि समाज यानी सोसाइटी के नियम कैसे शुरू हुए। शुरुआत में क्या होता था? जो इंसान शरीर से ज्यादा ताकतवर होता था वही अपनी मनमर्जी चलाता था। वह अपनी इच्छाओं, अपने ड्राइव्स को पूरा करने के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता था। लेकिन साथ मिलकर रहना तभी मुमकिन हुआ जब बहुत सारे लोग एक साथ आ गए। यह ग्रुप किसी भी एक अकेले इंसान से ज्यादा ताकतवर बन गया। यहीं से अकेले की ताकत खत्म हुई और पूरे समाज की ताकत शुरू हुई। इसे ही हम कानून या अधिकार या राइट कहते हैं। इसका सबसे बड़ा नियम यह है कि समाज का हर इंसान अपनी मनमर्जी और मजे पर थोड़ी रोक लगाएगा। इसके बाद ही इंसाफ यानी जस्टिस आता है। इंसाफ का मतलब है एक बार जो नियम बन गया वह सबके लिए बराबर होगा और किसी एक इंसान के लिए उसे तोड़ा नहीं जाएगा। अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी सभ्यता के आने से पहले सबसे ज्यादा थी, पर उस आजादी का कोई मोल नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उसे बचाने के लिए कोई कानून नहीं था। सभ्यता ने इस आजादी पर थोड़ी पाबंदी लगा दी है।
इंसान के मन में हमेशा अपनी पुरानी आज़ादी पाने की इच्छा रहती है, इसीलिए वह कभी कभी समाज के नियमों के खिलाफ विद्रोह करता है। पूरी दुनिया की यही सबसे बड़ी लड़ाई है कि एक अकेले इंसान की पसंद और पूरे समाज की जरूरतों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए। सभ्यता यानी सिविलाइजेशन बिल्कुल वैसे ही बढ़ती है जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होता है। हमारे मन के अंदर जो पुरानी इच्छाएं होती हैं, सभ्यता उन्हें बदल देती है। इसका एक मजेदार एग्जाम्पल है सफाई की आदत। छोटे बच्चों को गंदगी से परहेज नहीं होता, पर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं और समाज के नियम सीखते हैं, वही आदत सफाई और कायदे यानी ऑर्डर में बदल जाती है। हम अपने मन की ताकत का रास्ता बदल देते हैं और उसे ऊंचे कामों में लगा देते हैं, जैसे विज्ञान और कला बनाना। इसे ही बड़ा काम करना कहते हैं, पर इसका एक बुरा नतीजा भी निकलता है। समाज हमसे हमारी बहुत सी इच्छाओं का त्याग मांगता है। जब हमें अपनी पसंद की चीजें नहीं मिलती या हमें उन्हें दबाना पड़ता है, तो हमारे मन में समाज के लिए नफरत या गुस्सा पैदा होने लगता है। अब सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ और समाज बनने की असली वजह क्या थी। यह काम बहुत बड़ा है और सच कहूं तो इसे देखकर थोड़ा डर भी लगता है, पर मैंने अपनी जांच पड़ताल से कुछ अंदाजे लगाए हैं। जब पुराने जमाने के इंसान को यह पता चला कि अपने हाथों से मेहनत करके वह अपनी जिंदगी सुधार सकता है, तो उसे एक बात समझ आई। उसे लगा कि कोई दूसरा उसके साथ मिलकर काम कर रहा है या उसके खिलाफ, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब वह दूसरा इंसान उसके लिए एक मददगार साथी बन गया, एक फेलो वर्कर। उसे समझ आया कि साथ मिलकर रहना उसके लिए फायदे की बात है। इससे भी पहले जब इंसान बंदरों जैसा था, तभी उसने परिवार बनाना शुरू कर दिया था। शायद परिवार के लोग ही उसके सबसे पहले मददगार थे। परिवार बनने की एक बड़ी वजह यह थी कि आदमी की शारीरिक जरूरत यानी सेक्सुअल नीड अब किसी मेहमान की तरह नहीं थी जो कभी कभार आए, बल्कि वह उसके मन में हमेशा के लिए बस गई थी। इसलिए आदमी चाहता था कि औरत हमेशा उसके पास रहे, और औरतें अपने कमजोर बच्चों की खातिर उस ताकतवर आदमी के साथ रहना चाहती थीं। उस पुराने परिवार में एक चीज की कमी थी। वहां पिता यानी फादर की मर्जी ही सब कुछ थी। वह जो चाहता वही करता था। फिर बाद में बेटों ने मिलकर अपने पिता को हरा दिया। तब उन्हें समझ आया कि यह ग्रुप किसी भी अकेले इंसान से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यहीं से समाज के पहले नियम बने। तो इंसानों के साथ रहने की दो बड़ी वजहें थी। पहली, काम करने की मजबूरी, और दूसरी, प्यार की ताकत। प्यार की वजह से आदमी अपनी औरत को नहीं छोड़ना चाहता था, और औरत अपने उस बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती थी जो कभी उसी के शरीर का हिस्सा था। हम कह सकते हैं कि प्यार और जरूरत ही सभ्यता यानी सिविलाइजेशन को जन्म देने वाले माता पिता हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे, और जब ये दो ताकतें मिल गई तो लगा कि अब इंसान दुनिया पर और भी अच्छी तरह राज करेगा और सब खुश रहेंगे। पर यहाँ एक पेंच है। हमने पहले कहा था कि प्यार ही खुशी पाने का सबसे बड़ा तरीका है, पर प्यार में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर आपका साथी आपको छोड़ दे, आपको धोखा दे दे या उसकी मौत हो जाए, तो आपको बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ता है। इसी डर से पुराने जमाने के ज्ञानियों ने कहा था कि प्यार के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, पर आज भी ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर खुशी ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दुख से बचने के लिए प्यार करने का तरीका ही बदल देते हैं। वे किसी एक इंसान से प्यार करने के बजाय सबको एक जैसा प्यार करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें कोई दुख न पहुंचे, इसलिए वे अपने प्यार को एक शांत एहसास, एक शांत फीलिंग में बदल देते हैं। सेंट फ्रांसिस ने ऐसा ही किया था। अक्सर धर्म में ही यही सिखाया जाता है कि सबको प्यार करें,
लोग इसे इंसानियत का सबसे ऊंचा तरीका मानते हैं। लेकिन मेरी इसमें दो बड़ी शंकाएं हैं, दो बड़ी रिजर्वेशंस हैं। पहली यह कि अगर आप सबको एक जैसा प्यार करेंगे तो आप उन लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं जो सच में आपके खास हैं। और दूसरी बात यह कि दुनिया में हर कोई प्यार के लायक नहीं होता। वह परिवार जिसने परिवारों को बनाया था आज भी हमारे समाज में बहुत काम आता है, चाहे वह पति पत्नी के बीच की ताकत हो या भाई बहनों का आपसी लगाव। यह प्यार ही है जो बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ कर रखता है। अगर लोग सिर्फ काम के लिए साथ आते तो शायद वे इतनी मजबूती से नहीं जुड़े होते। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, प्यार और सभ्यता इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके कुछ बड़े कारण हैं। पहला, परिवार और समाज का झगड़ा। सभ्यता चाहती है कि लोग बड़े बड़े ग्रुप बनाकर रहें और एक दूसरे की मदद करें, पर परिवार अपने लोगों को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। परिवार के लोग अक्सर अपनी एक छोटी सी दुनिया में सिमट कर रहना चाहते हैं। हर जवान इंसान के लिए अपने परिवार से बाहर निकलकर समाज का हिस्सा बनना एक बड़ी चुनौती होती है। दूसरा, औरतों का विरोध। मजेदार बात यह है कि औरतों ने ही प्यार के जरिए समाज की नींव रखी थी, पर अब वे ही इसके खिलाफ होने लगी हैं। इसकी वजह यह है कि आदमी अपनी ज्यादातर दिमागी ताकत समाज के कामों और नई चीजें बनाने में लगा देता है। आदमी जब बाहर के कामों में डूब जाता है तो वह अपने परिवार और पत्नी को समय नहीं दे पाता। औरतों को लगता है कि समाज उनके हक का प्यार और समय छीन रहा है। और तीसरा कारण, प्यार पर पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस ऑन लव। समाज ने इंसान की चाहत और प्यार पर बहुत सी रोक लगा दी है। पहला नियम कि परिवार के अंदर ही शादी या संबंध बनाना मना कर दिया गया। दूसरा नियम, समाज चाहता है कि इंसान अपनी चाहत की पूरी ताकत बचा कर रखे और उसे मेहनत वाले कामों में लगाए। आज का समाज सिर्फ एक पति और एक पत्नी के रिश्ते को ही सही मानता है। समाज को इसमें मजा ढूंढना पसंद नहीं है। उसे तो बस यह एक तरीका लगता है जिससे दुनिया की आबादी बढ़ती रहे। इसका नतीजा यह हुआ है कि इंसान की प्यार वाली जिंदगी कमजोर पड़ती जा रही है। जैसे समय के साथ हमारे दांत और बाल कमजोर हो जाते हैं, वैसे ही प्यार से मिलने वाली खुशी भी अब पहले जैसी नहीं रही। ऐसा लगता है कि समाज के नियम हमें उतना खुश नहीं होने देते जितना हम होना चाहते हैं। मन की जांच पड़ताल ने हमें यह सिखाया है कि जो लोग मन से परेशान रहते हैं वे असल में अपनी चाहत, अपनी सेक्सुअल लाइफ पर लगी पाबंदियों को झेल नहीं पाते। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बीमारी के बहाने ढूंढ लेते हैं, पर ये बहाने उन्हें चैन देने के बजाय और भी दुख देते हैं और समाज में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। लेकिन सभ्यता यानी सिविलाइजेशन सिर्फ प्यार की ही कुर्बानी नहीं मांगती, वह और भी बहुत कुछ चाहती है। हमारी चाहत, हमारी लिबिडो थोड़ी आलसी होती है। वह नई जगह जाने के बजाय पुरानी आदतों में ही चिपकी रहना चाहती है। प्यार तो सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता है जहां किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती। जब दो लोग गहरे प्यार में होते हैं तो उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। वे अपने आप में ही खुश रहते हैं। प्यार का असली काम ही दो लोगों को जोड़कर एक कर देना है और यहां पहुंचकर वह रुक जाता है। हम सोच सकते हैं कि ऐसे जोड़ों, ऐसे कपल से मिलकर एक समाज बन जाए जहां सब प्यार से रहें और साथ मिलकर काम करें, पर हकीकत पर रियलिटी ऐसी नहीं है। समाज को सिर्फ इतने से चैन नहीं मिलता। वह चाहता है कि समाज के सभी लोग एक दूसरे से प्यार और भाईचारे से जुड़े रहें। समाज हर वह रास्ता अपनाता है जिससे लोग एक दूसरे के करीब आ सकें। इसी चक्कर में वह हमारी निजी चाहत, हमारी
सेक्सुअल लाइफ पर भी और पाबंदियां लगा देता है। आखिर समाज को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके पीछे जरूर कोई ऐसी वजह है जो हमें अभी तक नहीं मिली। समाज का एक बहुत मशहूर नियम है, अपने पड़ोसी को भी खुद की तरह प्यार करो। यह नियम पूरी दुनिया में जाना जाता है, पर अगर हम इसे पहली बार सुने तो बहुत अजीब लगेगा। हम ऐसा क्यों करें? इससे हमारा क्या फायदा होगा? और सबसे बड़ी बात, हम किसी अनजान को खुद की तरह प्यार कैसे कर सकते हैं? मेरा प्यार बहुत कीमती चीज है। मैं इसे यूं ही किसी पर भी नहीं लुटा सकता। जिसे मैं प्यार करूं वह उस प्यार के लायक भी तो होना चाहिए। अगर वह अनजान इंसान मेरी तरह सोचता हो या मुझसे भी बेहतर हो तो शायद मैं उससे प्यार कर सकूं। पर अगर वह मेरे लिए बिल्कुल पराया है और मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है तो उसे प्यार करना बहुत मुश्किल है। सच तो यह है कि अगर मैं अपने घर वालों और दोस्तों को छोड़कर किसी राह चलते अनजान को भी उतना ही प्यार करने लगूं तो यह मेरे अपनों के साथ नाइंसाफी होगी। सच तो यह है कि वह अनजान इंसान अक्सर प्यार के लायक नहीं होता। वह मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखता। अगर उसे थोड़ा भी फायदा हो तो वह मुझे नुकसान पहुंचाने में भी नहीं हिचकिचाएगा। वह अपनी ताकत दिखाने के लिए मेरा मजाक उड़ा सकता है या मुझे नीचा दिखा सकता है। जितना मैं लाचार होऊंगा वह उतना ही बुरा बर्ताव करेगा। अगर वह मेरे साथ अच्छा रहे तो मैं भी उसके साथ अच्छा रहूंगा। इसमें किसी नियम की जरूरत नहीं है। पर यह कहना कि अपने दुश्मन को भी प्यार करो, यह तो और भी नामुमकिन लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी आवाज मुझे डांट कर कह रही हो, पड़ोसी प्यारा नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है, फिर भी उसे खुद की तरह प्यार करो। यह बात सुनने में बहुत ही अजीब लगती है, पर लोग इसे एक महान बात मानकर यकीन कर लेते हैं। पर असलियत तो यह है कि मेरा पड़ोसी भी मेरी तरह ही सोचेगा। वह भी मुझे प्यार करने के बजाय मुझसे दूर रहना चाहेगा। समाज में कुछ लोग अच्छे कहे जाते हैं और कुछ बुरे, पर ऊंचे नियमों को मानने से बुराई खत्म नहीं हो जाती। यह तो वैसा ही है जैसे फ्रांस में एक बार फांसी की सजा पर बहस हो रही थी। एक नेता ने बड़े जोश में कहा कि फांसी बंद होनी चाहिए। तभी भीड़ में से आवाज आई, पहले कातिलों को तो शुरुआत करने दो। यहाँ कड़वा सच यह है जिसे बहुत से लोग मानना नहीं चाहते कि इंसान कोई प्यारा सा सीधा साधा जीव नहीं है जिसे बस प्यार की जरूरत हो। सच तो यह है कि हमारे अंदर बहुत सारा गुस्सा और नफरत भरी होती है। इंसान दूसरे इंसान के लिए एक भेड़िए जैसा है। जिसे भी मौका मिलता है वह दूसरे का फायदा उठाना चाहता है। उसकी मेहनत को बिना पैसे दिए हड़पना चाहता है, उसे नीचा दिखाना चाहता है और यहाँ तक कि उसे मार भी सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी पुरानी रुकावटें खत्म हुई, इंसानों ने एक दूसरे के साथ कितनी बेरहमी की है। हमारे अंदर की यही नफरत समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोग हमेशा एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं, इसलिए समाज हमेशा टूटने की कगार पर रहता है। सिर्फ साथ मिलकर काम करना काफी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर का गुस्सा हमारी अकल से ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए समाज हर मुमकिन कोशिश करता है कि वह इंसानों के गुस्से पर लगाम लगा सके। वह चाहता है कि लोग एक दूसरे से प्यार करें, इसलिए वह अपने पड़ोसी को प्यार करो जैसे नियम बनाता है। यह नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान की असली फितरत, उसका असली नेचर इसके एकदम उलट है। पर इतनी मेहनत के बाद भी समाज को बहुत कम कामयाबी मिली है। कानून बड़ी हिंसा को तो रोक लेता है, पर जो छोटी मोटी नफरत हमारे मन में होती है उसे नहीं रोक पाता। कम्युनिस्ट सोचते हैं कि उन्होंने इस बुराई का हल ढूंढ लिया है। उनका मानना है कि इंसान तो पैदाइशी अच्छा है, पर निजी जायदाद, प्राइवेट प्रॉपर्टी ने उसे बिगाड़ दिया है। वे कहते हैं कि अगर पैसा और जमीन सबकी हो जाए तो कोई किसी का दुश्मन नहीं रहेगा। मैं पैसे के मामले पर तो कुछ नहीं कहूंगा, पर यह सोचना कि इससे नफरत खत्म हो जाएगी एक बहुत बड़ा धोखा है।
नफरत और गुस्सा जायदाद की वजह से पैदा नहीं हुआ। यह तो तब भी था जब इंसान के पास कुछ नहीं था। छोटे बच्चों के बीच भी लड़ाई होती है जबकि उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं होती। अगर हम पैसा और जमीन का हक छीन भी लें तो भी प्यार और जलन की वजह से लोग लड़ेंगे ही। अगर हम सबको एक जैसा आज़ाद छोड़ दें तब भी इंसान की यह पुरानी फितरत, यह पुराना नेचर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इंसानों के लिए अपने गुस्से और नफरत को छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अंदर से बेचैनी होने लगती है। छोटे छोटे ग्रुप के लिए एक फायदा यह है कि वे बाहर वालों से नफरत करके खुद को आपस में जोड़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आपस में प्यार से जोड़ना मुमकिन है, पर शर्त यह है कि नफरत करने के लिए कोई बाहर वाला, कोई आउटसाइडर जरूर हो। मैंने पहले भी देखा है कि जो लोग एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं और एक जैसे होते हैं, जैसे अंग्रेज और स्कॉटलैंड के लोग, वही एक दूसरे का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और लड़ते हैं। इसे मैंने छोटे फर्क का घमंड नाम दिया है। यह समाज के अंदर भाईचारा बढ़ाने का एक आसान तरीका है, क्योंकि लोग अपना सारा गुस्सा बाहर वालों पर निकाल देते हैं। जैसे पुराने समय में ईसाइयों ने सबको भाईचारा सिखाया, पर जो लोग उनके धर्म के बाहर थे उनके लिए वे बहुत सख्त हो गए। वैसे ही रूस में जब नया काम, जब कम्युनिस्ट कल्चर शुरू हुआ तो उन्होंने अमीर लोगों को अपना दुश्मन बना लिया ताकि बाकी लोग एक साथ रहें। अब डर इस बात का है कि जब वे अमीर लोग खत्म हो जाएंगे तब वे अपना गुस्सा निकालने के लिए किसे ढूंढेंगे। समाज हमसे न सिर्फ प्यार की बल्कि हमारे गुस्से की भी बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है। इसलिए इंसान के लिए यहाँ खुश रहना बहुत मुश्किल है। पुराने जमाने का इंसान हमसे ज्यादा आजाद था क्योंकि उस पर कोई रोक नहीं थी, पर उसकी खुशी पक्की नहीं थी क्योंकि वह कभी सुरक्षित नहीं था। आज के इंसान ने अपनी थोड़ी सी खुशी का सौदा कर लिया है और बदले में थोड़ी सुरक्षा पा ली है। हम आज के रहने के तरीके की बुराई करते हैं क्योंकि यह हमें खुश नहीं रख पाता और हमें बहुत दुख देता है। यह हमारा हक है कि हम इसकी कमियों को ढूंढें। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव करेंगे, पर कुछ मुश्किलें ऐसी हैं जो शायद कभी ख़त्म नहीं होंगी। एक बड़ा खतरा भीड़ का दुख, साइकोलॉजिकल मिजरी ऑफ द मास है। यह तब होता है जब भीड़ में सब एक दूसरे की नकल तो करते हैं पर कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला नेता नहीं होता। मुझे आजकल अपनी लिखी बातों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं वही बातें कागज पर उतार रहा हूं जो सबको पहले से पता है। मैं बस उन बातों को साफ साफ लिख रहा हूं जो एकदम साफ दिखने वाली हैं, पर फिर भी यह समझना जरूरी है कि इंसान के अंदर का गुस्सा, उसका एग्रेशन हमारे मन की दुनिया को कैसे बदल देता है। शुरू शुरू में जब हम मन को समझने का काम कर रहे थे तब हमें बहुत मुश्किल हुई। तब हमने एक कवि की बात से सहारा लिया। उन्होंने कहा था कि यह दुनिया दो चीजों से चलती है, हंगर और लव, भूख और प्यार। भूख यह वह ताकत है जिससे इंसान खुद को जिंदा रखता है और प्यार यह वह ताकत है जिससे इंसान दूसरों से जुड़ता है और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। मैंने प्यार की इस ताकत को लिबिडो का नाम दिया है। पहले हमें लगता था कि एक तरफ इंसान का खुद को बचाने का मन है और दूसरी तरफ दूसरों को प्यार करने का मन, पर इसमें एक पेंच था। कुछ लोग दूसरों को दुख पहुंचाने में मजा लेते थे। इसे हम दुख देने की चाहत या सैडिज्म कहते हैं। तब हमें लगा कि यह भी शायद प्यार का ही एक टेढ़ा रूप है जहां कोमलता की जगह सख्ती ले लेती है। बाद में हमारी रिसर्च से एक और बड़ी बात सामने आई जिसे हमने खुद से प्यार कहा, नार्सिसिज्म। हमें पता चला कि इंसान का मन सबसे पहले खुद से ही प्यार करता है। यही प्यार बाद में बाहर के लोगों की तरफ मुड़ जाता है और जरूरत पड़ने पर वापस अपने आप पर आ जाता है।
पर 1920 के बाद मुझे एक नई बात समझ आई। मुझे लगा कि हमारे अंदर सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि दो अलग अलग ताकतें, दो अलग अलग ड्राइव्स काम कर रही हैं। पहली है जोड़ने वाली ताकत, एरोस। यह वह है जो चीज़ों को जोड़ती है, नई जिंदगी बनाती है और सबको साथ लाती है। और दूसरी है मिटाने वाली ताकत, डेथ ड्राइव। यह एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो सब कुछ तोड़ देना चाहती है, सब कुछ खत्म करके उसे मिट्टी में मिला देना चाहती है। यह मौत की चाहत, यह मिटाने वाली ताकत, यह डेथ ड्राइव बहुत चुपचाप काम करती है। जब यह बाहर की तरफ मुड़ती है तो यह गुस्सा और बर्बादी बन जाती है। इंसान दूसरों को या चीजों को इसलिए तोड़ता है ताकि वह खुद को न तोड़ ले। असल में ये दोनों ताकतें, जोड़ने वाली और तोड़ने वाली, हमेशा आपस में मिली जुली रहती हैं। कभी प्यार ज्यादा होता है, कभी नफरत। जैसे जब कोई किसी को दर्द देकर मजा पाता है तो वहां प्यार और मिटाने वाली ताकत दोनों एक साथ मिल गई होती हैं। वैसे ही खुद को दर्द देना भी इन्हीं दोनों का मेल है। इंसान के अंदर एक मिटा देने वाली चाहत होती है। यह बात बहुत से लोगों को हजम नहीं होती, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वानों को भी यह बात पसंद नहीं आती। वे मानते हैं कि प्यार में ही कुछ कड़वाहट होती है, पर कोई अलग से बर्बाद करने वाली ताकत नहीं होती। शुरू में मुझे भी यह बात अजीब लगी थी, पर अब मुझे पक्का यकीन है कि इंसान के अंदर प्यार के साथ साथ ये मिटाने वाली ताकत भी मौजूद है। हम हमेशा से दूसरों को दुख देने या खुद को दुख देने के बारे में सुनते आए हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि वही मिटाने वाली ताकत है जो प्यार के साथ मिल गई है। पर अगर हम गौर से देखें तो बिना प्यार के भी इंसान के अंदर बहुत गुस्सा और नफरत भरी होती है। लोगों को यह बात सुनना इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वे बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं। वे यह नहीं मानना चाहते कि इंसान पैदाइशी तौर पर बुरा या क्रूर भी हो सकता है। लोग सोचते हैं कि भगवान ने इंसान को अपने जैसा नेक बनाया है। बुराई को समझाने के लिए वे शैतान का सहारा लेते हैं, पर यह सवाल तो फिर भी खड़ा रहता है कि भगवान ने शैतान और बुराई को बनाया ही क्यों। प्यार की ताकत को हम लिबिडो कह सकते हैं, पर मिटाने वाली ताकत को समझना थोड़ा मुश्किल है। यह तभी साफ दिखती है जब यह प्यार के साथ मिल जाए। जैसे जब कोई गुस्से में चीजें तोड़ता है तो उसे एक तरह का मजा आता है। उसे लगता है कि वह बहुत ताकतवर है और सब कुछ उसके काबू में है। जब यही ताकत सही रास्ते पर चलती है तो इंसान नेचर को अपने बस में करता है और अपनी जरूरतें पूरी करता है। इंसान की यह नफरत और गुस्से वाली फितरत ही समाज के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर है। समाज यानी सिविलाइजेशन, इसका एक ही बड़ा काम है, सबको जोड़ना। वह पहले दो लोगों को, फिर परिवारों को और फिर पूरे देश को एक साथ लाना चाहता है। वह चाहता है कि पूरी दुनिया एक होकर रहे, पर इंसान का आपसी गुस्सा और नफरत इस काम के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अब हमें समाज यानी सिविलाइजेशन का असली मतलब समझ आ रहा है। यह और कुछ नहीं बल्कि दो बड़े राक्षसों की लड़ाई है। एक तरफ जिंदगी की ताकत है जो सबको जोड़ना चाहती है, और दूसरी तरफ मिटाने वाली ताकत यानी डेथ ड्राइव है जो सब कुछ तोड़ देना चाहती है। पूरी दुनिया और हमारी जिंदगी इसी लड़ाई का नाम है। दादी नानी की कहानियां भले ही हमें जन्नत का सपना दिखाएं, पर हकीकत यही महायुद्ध है। हमारे रिश्तेदार यानी जानवर जैसे मधुमक्खियां, चींटियां या दीमक इतने शांत क्यों रहते हैं? वे हमारी तरह आपस में समाज के लिए क्यों नहीं लड़ते? इसका पक्का जवाब तो हमें नहीं पता। शायद उन्होंने हजारों सालों की लड़ाई के बाद अपना एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां हर किसी का काम बटा हुआ है, पर हमें उनके जैसा बनकर रहने में शायद कभी खुशी नहीं मिलेगी। इंसानों में अभी भी पुरानी चाहत और मिटाने वाली ताकत के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसके बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी
बाकी है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि समाज हमारे अंदर के गुस्से और नफरत को कैसे रोकता है, वह इसे कैसे बेअसर कर देता है। इसे हम एक इंसान के बड़े होने के तरीके से समझ सकते हैं। हमारे अंदर का गुस्सा बाहर निकलने के बजाय वापस मुड़कर हमारे अपने ही अंदर चला जाता है। हमारे मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उस पर अंदरूनी पुलिस वाले सुपर ईगो की तरह नजर रखने लगता है। यह अंदरूनी पुलिस वाला, यह सुपर ईगो हमारे कॉन्शियस, हमारे जमीर की तरह काम करता है। यह हमारे मन यानी मैं यानी ईगो पर वैसी ही सख्ती दिखाता है और वैसी ही सजा देता है जैसा हम दूसरों को देना चाहते थे। इस खिंचाव को ही हम अपराधी होने का एहसास, सेंस ऑफ गिल्ट कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जीते हुए शहर में पहरा देने के लिए फौज बैठा दी गई हो ताकि वहां के लोग फिर से सिर न उठा सकें। मन की जांच पड़ताल करने वालों का पछतावे यानी गिल्ट को लेकर एक अलग सोचने का तरीका है। आमतौर पर लोग कहेंगे कि जब हम कुछ बुरा करते हैं तब हमें पछतावा होता है, पर कभी कभी तो सिर्फ बुरा सोचने मात्र से ही हमें अपराधी, हमें गिल्टी जैसा महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों? बचपन में हम बहुत कमजोर और लाचार होते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हमें सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं हम अपने माता पिता का प्यार न खो दें। उनके प्यार के बिना हम अनसेफ, असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए शुरू में बुराई का मतलब बस वही काम था जिससे बड़ों का प्यार खोने का डर हो। बच्चा बुरा काम करने से इसलिए बचता है क्योंकि उसे पकड़े जाने और प्यार खोने का डर होता है। इसे हम बुरा जमीर नहीं कह सकते, बल्कि यह तो बस पकड़े जाने का डर है, सोशल एंजाइटी है। आज भी बहुत से बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। वे तब तक गलत काम करते हैं जब तक उन्हें पक्का भरोसा हो कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। असली बदलाव तब आता है जब वह हमारी ताकत यानी माता पिता की डांट फटकार हमारे मन के अंदर बैठ जाती है और अंदरूनी पुलिस वाला सुपर ईगो बन जाती है। अब पकड़े जाने का डर खत्म हो जाता है क्योंकि आप अपनी सोच भी उस अंदरूनी पुलिस वाले से नहीं छुपा सकते। वह आपके मन के हर कोने पर नजर रखता है और आपको अंदर ही अंदर सजा देता रहता है। हमारे अंदर का जमीर, हमारे अंदर का कॉन्शियस बड़ा अजीब बर्ताव करता है। जो इंसान जितना अच्छा होता है उसका जमीर उसे उतना ही ज्यादा डराता है और उस पर शक करता है। बड़े बड़े संत भी अंत में खुद को सबसे बड़ा पापी मानने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अच्छा बनने का कोई इनाम ही नहीं मिल रहा। बेचारा मन, बेचारा ईगो अपनी सारी इच्छाओं को मार देता है, फिर भी उसका अंदरूनी पुलिस वाला, उसका सुपर ईगो उस पर भरोसा नहीं करता। जब तक इंसान की जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता है उसका जमीर, उसका कॉन्शियस थोड़ा नरम रहता है, पर जैसे ही कोई मुसीबत आती है या बुरा वक्त शुरू होता है इंसान अपने अंदर झांकने लगता है। वह अपनी गलतियां ढूंढता है, खुद पर और पाबंदियां लगाता है और खुद को सजा देने लगता है। यह बिल्कुल बचपन जैसा सोचने का तरीका है। बच्चा सोचता है कि अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई है तो जरूर मेरे पिता मुझसे नाराज हैं और अब वे मुझे प्यार नहीं करते। इसी डर से वह फिर से अपने पिता यानी अपने अंदर के पुलिस वाले के सामने झुक जाता है। पुराने जमाने का इंसान अलग था। अगर उसके साथ कुछ बुरा होता तो वह खुद को सजा देने के बजाय अपनी जादुई मूर्ति को ही पीट देता था। पछतावे की यानी गिल्ट की दो शुरुआत होती है। पहला, बाहर वालों का डर, फियर ऑफ अथॉरिटी। इसमें इंसान सिर्फ सजा से बचने और बड़ों का प्यार पाने के लिए अपनी इच्छाओं को मारता है। एक बार काम करना छोड़ दिया तो मामला खत्म। दूसरा, अंदरूनी पुलिस वाले का डर, फियर ऑफ द सुपर ईगो। यहां मामला फंस जाता है। यहां सिर्फ बुरा काम छोड़ना काफी नहीं है,
क्योंकि आपकी बुरी इच्छा, आपकी बुरी डिजायर तो अभी भी मन में है और आप अपने अंदर के पुलिस वाले से कुछ भी छुपा नहीं सकते। यहाँ एक बहुत बड़ी और नई बात सामने आती है जो सिर्फ मन की जांच पड़ताल से पता चली है। हम सोचते हैं कि जमीर यानी कॉन्शियस की वजह से हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं, पर असल में बात एकदम उल्टी है। आप जितनी ज्यादा अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देते हैं, आपका जमीर, आपका कॉन्शियस उतना ही ज्यादा कड़क, जालिम और बेचैन होता जाता है। यानी इच्छाओं को मारना ही जमीर को पैदा करता है और उसे और ताकतवर बनाता है। हमने पहले जो बात की थी उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर आप उसे पी जाते हैं। वह गुस्सा कहीं गायब नहीं होता, वह आपके अंदर के पुलिस वाले, आपके अंदर के सुपर ईगो के पास चला जाता है। वह पुलिस वाला अब उसी गुस्से का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करने लगता है और आपको डांटता रहता है। यह सब बचपन में शुरू होता है। जब बड़े बच्चे को उसकी पसंद का काम करने से रोकते हैं तो बच्चे को उन पर बहुत गुस्सा आता है। वह बदला लेना चाहता है, पर वह कमजोर है, इसलिए कुछ कर नहीं पाता। वह क्या करता है? वह उस ताकतवर बड़े इंसान को अपने मन के अंदर ही बैठा लेता है। वह खुद ही अपने ऊपर नजर रखने वाला एक सख्त पिता बन जाता है। इसे ही एक जैसा बन जाना या आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। वह अपने आप से कहता है, अगर मैं बड़ा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ इतना ही बुरा बर्ताव करता। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सख्त माता पिता होने से ही बच्चा अंदर से सख्त बनता है? सच तो यह है कि भले ही माता पिता बहुत नरम हो, तब भी बच्चे का जमीर, उसका कॉन्शियस बहुत जालिम हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के अंदर खुद कितना गुस्सा था जिसे उसने बाहर निकालने के बजाय दबा लिया। यह बच्चे की अपनी पैदाइशी नेचर, पैदाइशी फितरत और उसके घर के माहौल दोनों का मिला जुला रिजल्ट है। इंसान के इतिहास में एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि बहुत पुराने जमाने में बेटों ने मिलकर अपने पिता को मार दिया था। उन्होंने अपना गुस्सा बाहर निकाला था, उसे दबाया नहीं था, पर फिर भी उन्हें बहुत बुरा लगा और पछतावा हुआ। तो बात यह निकल कर आती है कि चाहे आप कोई बुरा काम असलियत में करें या सिर्फ उसके बारे में सोचें, दोनों ही हाल में आपका जमीर, आपका कॉन्शियस आपको सजा देगा। पछतावे का यह बोझ इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता। यह बात सच है और इसे समझना जरूरी है। अगर कोई इंसान गलत काम करने के बाद बुरा महसूस करता है तो उसे पछतावा कहना चाहिए। यह किसी काम के होने के बाद होता है, लेकिन पछतावा होने के लिए पहले से ही मन के अंदर एक जमीर, एक कॉन्शियस होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि उस पुराने जमाने में जब बेटों ने अपने पिता को मारा था तब उन्हें पछतावा क्यों हुआ? इसका जवाब है प्यार। वे अपने पिता से नफरत तो करते थे, पर वे उनसे प्यार भी करते थे। जब उन्होंने गुस्से में पिता को मार दिया तो उनकी नफरत शांत हो गई और उनका छिपा हुआ प्यार बाहर आ गया। यही प्यार अंदरूनी पुलिस वाला बन गया, सुपर ईगो बन गया। उसने पिता की ताकत अपने हाथ में ले ली ताकि दोबारा ऐसा कोई काम न हो। यह गुस्सा और नफरत क्योंकि हर आने वाली पीढ़ी में बनी रहती है, इसलिए पछतावे का यह बोझ भी बना रहता है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। चाहे आप अपने पिता को मारें या न मारें, आपको अपराधी महसूस होगा ही। यह हमारे अंदर चलने वाली एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। एक तरफ जोड़ने वाली ताकत प्यार है और दूसरी तरफ मिटाने वाली चाहत है। जैसे जैसे समाज बड़ा होता है और ज्यादा लोग साथ रहने लगते हैं, यह लड़ाई और तेज हो जाती है। समाज चाहता है कि हम सब एक होकर रहें, पर साथ रहने के लिए हमें अपना गुस्सा दबाना पड़ता है। यही दबा हुआ गुस्सा पछतावे का बहुत बड़ा बोझ बन जाता है।
कभी कभी यह बोझ इतना भारी हो जाता है कि एक अकेले इंसान के लिए उसे सहना मुश्किल हो जाता है। एक कवि ने भगवान से शिकायत की थी, आप हमें जिंदगी देते हैं, हमें पापी बनने देते हैं और फिर हमें सजा देते हैं, क्योंकि दुनिया में हर पाप का बदला चुकाना ही पड़ता है। यह जानकर हमें थोड़ी राहत मिल सकती है कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की उथल पुथल को बड़ी आसानी से समझ पाते हैं, जबकि हम जैसे बाकी लोगों को तो अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जब हम इस रास्ते के अंत पर पहुंच गए हैं तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। शायद मैं कोई बहुत अच्छा गाइड नहीं बन पाया और आपको कई उबाऊ और घुमावदार रास्तों पर ले गया। मैं अब इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने अपराधी होने के एहसास, सेंस ऑफ गिल्ट पर बहुत ज़्यादा बात कर ली है, पर सच तो यही है कि समाज में रहने का यही सबसे बड़ा मामला है। जैसे जैसे हम तरक्की यानी प्रोग्रेस करते हैं और सभ्य बनते हैं, हमारी खुशी कम होती जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे मन पर पछतावे और अपराधी होने का बोझ बढ़ता ही जाता है। यह बोझ हमारे मन में दो तरह से रहता है। कभी कभी तो हमें साफ पता चलता है कि हमने कुछ गलत किया है और हमें बुरा लगता है, पर बहुत बार यह हमारे मन में छिपा रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। मन की बीमारियों की जांच पड़ताल से पता चला है कि कुछ लोग अंदर ही अंदर खुद को अपराधी मानते हैं, भले ही उन्हें इसका पता न हो। वे बस हमेशा बेचैन रहते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। धर्म ने हमेशा इस बात को समझा है। वे इस बोझ को पाप कहते हैं और दावा करते हैं कि वे हमें इससे आज़ाद कर देंगे। आइए कुछ शब्दों को थोड़ा और साफ साफ समझ लें। सुपर ईगो, यह हमारे अंदर का वह बड़ा अफसर है, अंदरूनी पुलिस वाला है जो हम पर नजर रखता है। जमीर, कॉन्शियंस, यह उस अफसर का काम है। इसका काम हमारी हर सोच और काम की जांच पड़ताल करना है। अपराधी होने का एहसास यानी सेंस ऑफ गिल्ट, यह वह डर है जब हमें लगता है कि हमारा अंदरूनी पुलिस वाला, हमारा अंदरूनी अफसर हमें देख रहा है और हमसे नाराज है। पछतावा यानी रिमोर्स, यह वह दुख है जो हमें किसी गलत काम को करने के बाद होता है। शुरू में बच्चा सिर्फ बाहरी लोगों जैसे माता पिता से डरता था कि वे उसे सजा देंगे या उसे प्यार करना छोड़ देंगे। फिर वह डर उसके अंदर मन में बैठ गया और अंदरूनी पुलिस वाला बन गया। अब उसे बाहर के किसी डर की जरूरत नहीं है, वह खुद ही अपने आप को सजा देने लगता है। यही समाज में रहने की सबसे बड़ी कीमत है जो हम अपनी खुशी देकर चुकाते हैं। हमने अभी तक जो जांच पड़ताल की है उसमें कुछ उलझनें हो सकती हैं। चलिए उन्हें साफ साफ सुलझाते हैं। पहले हमने सोचा कि पछतावा यानी गिल्ट तभी होता है जब कोई बुरा काम असलियत में किया जाए, जैसे पुराने जमाने में बेटों ने अपने पिता को मारा था। पर जब हमारे मन के अंदर वह अंदरूनी अफसर, वह सुपर ईगो, वह अंदरूनी पुलिस वाला बैठ जाता है तो सब बदल जाता है। अब सिर्फ बुरा सोचने मात्र से ही हमें अपराधी जैसा महसूस होने लगता है। मन की जांच पड़ताल यानी साइको एनालिसिस ने यही सच ढूंढा है। अब एक और सवाल है कि इस अंदरूनी अफसर, इस अंदरूनी पुलिस वाले, इस सुपर ईगो के पास इतनी कड़क ताकत, इतनी पावर कहां से आती है? इसके दो सोचने के तरीके हो सकते हैं। एक यह कि यह बड़ों की उसी सख्ती की नकल है जो हमने बचपन में देखी थी। दूसरा यह कि यह हमारा अपना वह गुस्सा है जिसे हम दूसरों पर नहीं निकाल पाए, इसलिए हमने उसे अपने ही ऊपर मोड़ लिया। असल में ये दोनों बातें एक साथ मिलकर काम करती हैं और हमारा मन खुद को ही सजा देने लगता है। एक और जरूरी चीज यह है कि जब हमारी कोई इच्छा, कोई डिजायर पूरी नहीं होती तो हमें बहुत बेचैनी होती है।
पर मेरा मानना है कि यह पछतावा, यह गिल्ट खास तौर पर हमारे गुस्से से जुड़ा है। मान लीजिए आप किसी को प्यार करना चाहते हैं, पर कोई आपको रोक देता है, तब आपको उस रोकने वाले पर बहुत गुस्सा आता है। जब आप उस दबे हुए गुस्से को बाहर नहीं निकाल पाते, तो वही गुस्सा अपराधी होने के एहसास यानी सेंस ऑफ गिल्ट में बदल जाता है। इसका एक सीधा सा नतीजा यह निकलता है, जब इंसान की कोई चाहत दबा दी जाती है तो उसके प्यार वाले हिस्से से बीमारी के लक्षण यानी सिम्टम्स बनते हैं और उसके गुस्से वाले हिस्से से पछतावा यानी गिल्ट पैदा होता है। यह पछतावा फिर हमें अंदर ही अंदर सजा देने का काम करता है। शायद आपको लग रहा होगा कि हमने जोड़ने वाली ताकत और मिटाने वाली ताकत के बीच की लड़ाई की बात बहुत बार कर ली है, पर यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ताकत इंसान को भी बदलती है और पूरे समाज को भी। सच तो यह है कि एक अकेले इंसान का बड़ा होना और पूरी दुनिया की सभ्यता का आगे बढ़ना दोनों एक जैसे ही काम है, पर इन दोनों में एक बड़ा फर्क है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। एक अकेले इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी अपनी खुशी होती है। वह समाज के साथ तभी जुड़ता है जब उसे लगता है कि उससे उसे खुशी मिलेगी। इसे हम खुद की खुशी कह सकते हैं। समाज यानी सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा काम यह है कि वह बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक कर दे। यहाँ इंसान की अपनी खुशी को पीछे धकेल दिया जाता है। समाज बस यही चाहता है कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी धरती सूरज के चक्कर भी लगाती है और साथ साथ अपनी जगह पर गोल गोल घूमती भी। वैसे ही हर इंसान अपनी खुशी भी चाहता है और समाज का हिस्सा बनकर भी रहना चाहता है। इन दोनों जरूरतों के बीच हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। आज हमें जो बेचैनी महसूस होती है वह इसी वजह से है। मजेदार बात यह है कि जैसे हमारे मन के अंदर एक पुलिस वाला, एक सुपर ईगो होता है, वैसे ही पूरे समाज का भी एक अंदरूनी पुलिस वाला, एक कल्चरल सुपर ईगो होता है। यह समाज का पुलिस वाला कहाँ से आता है? यह उन बड़े नेताओं की यादों से बनता है जिन्होंने दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है, जैसे कि ईसा मसीह। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने प्यार और त्याग की बहुत बड़ी बातें की। अक्सर दुनिया ने जीते जी उनके साथ बुरा बर्ताव किया या उन्हें मार दिया, पर बाद में समाज ने उन्हें अपना आदर्श बना लिया। समाज का यह पुलिस वाला, यह कल्चरल सुपर ईगो हम पर बहुत कड़े नियम थोपता है। अगर हम इन नियमों को नहीं मानते तो हमें अंदर ही अंदर जमीर का डर, फियर ऑफ कॉन्शियस सताने लगता है। हम दूसरों के सामने तो ठीक दिखते हैं, पर हमारे मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और पछतावा यानी गिल्ट बना रहता है। जब समाज का अंदरूनी पुलिस वाला, जब कल्चरल सुपर ईगो अपने आदर्श, अपने आइडियल्स बना लेता है, तब वह अपनी मांगे रखना शुरू करता है। लोगों के आपसी रिश्तों से जुड़ी इन्हीं मांगों को हम इंसाफ की बातें या एथिक्स कहते हैं। दुनिया में इन बातों को बहुत कीमती माना जाता है, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा जादू कर देंगी। सच तो यह है कि ये बातें समाज के उस सबसे दुखते हुए जख्म का इलाज करने की कोशिश करती हैं जिसे कोई और नहीं सुलझा पाया। वह जख्म है इंसानों का एक दूसरे के लिए गुस्सा और नफरत। इसीलिए समाज का यह पुलिस वाला हमें सबसे नया और बड़ा नियम देता है कि अपने पड़ोसी को भी खुद की तरह प्यार करो। पर मन की बीमारियों के इलाज से हमें पता चलता है कि यह अंदरूनी पुलिस वाला, यह सुपर ईगो इंसान की खुशी का जरा भी ख्याल नहीं रखता। वह बस नियम थोप देता है और यह नहीं देखता कि इंसान के अंदर की दबी हुई इच्छाएं यानी ईड कितनी ताकतवर हैं, या बाहर की दुनिया में जीना कितना मुश्किल है। वह मान लेता है कि इंसान का मन जो चाहे वह कर सकता है, पर यह एक बहुत बड़ी गलती है। जब हम किसी से उसकी ताकत से ज्यादा की मांग करते हैं तो वह या तो विद्रोह करता है, या बीमार पड़ जाता है, या फिर बहुत दुखी रहने लगता है। पड़ोसी को खुद जैसा प्यार करो,
ये वाला नियम नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल तो है, पर इसे पूरी तरह मानना नामुमकिन है। आज के समाज में जो इस नियम को बहुत कड़ाई से मानता है, वह उन लोगों के सामने पिछड़ जाता है जो इसे नहीं मानते। यहाँ धर्म बीच में आता है और वादा करता है कि अगर तुम यहाँ अच्छे बनकर रहोगे तो मरने के बाद तुम्हें जन्नत में सुख मिलेगा। मुझे लगता है कि जब तक अच्छाई का इनाम यहीं ज़मीन पर नहीं मिलता, तब तक ये सब बातें बेकार हैं। हाँ, अगर समाज में पैसे और जायदाद का मामला बदल जाए तो शायद लोगों के रिश्ते थोड़े सुधर सकें। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पूरी दुनिया या पूरी इंसानियत ही मानसिक रूप से बीमार यानी न्यूरोटिक हो गई है। समाज हमसे इतना ज्यादा त्याग मांगता है कि हम सब अंदर से परेशान रहने लगे हैं। इसका इलाज सोचना बहुत मजेदार होगा, पर यह बहुत मुश्किल भी है। किसी एक इंसान का इलाज करना आसान है क्योंकि हम उसे नॉर्मल लोगों से मिलाकर देख सकते हैं, पर जब पूरी भीड़ ही एक जैसी हो तो हम उसकी तुलना किससे करेंगे। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह सभ्यता, यह सिविलाइजेशन बहुत कीमती है या यह हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं उन लोगों की बात भी सुन सकता हूं जो कहते हैं कि इतनी मेहनत और पाबंदियों के बाद जो समाज बना है वह रहने लायक नहीं है। मैं पक्के तौर पर सिर्फ इतना जानता हूं कि इंसान जो भी फैसला करता है वह अपनी खुशी को ध्यान में रखकर ही करता है। मैं कोई भविष्य बताने वाला, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं और न ही मैं किसी को झूठी दिलासा देना चाहता हूं। इंसानियत के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा रहने का तरीका, हमारी सिविलाइजेशन, हमारे अंदर की नफरत और खुद को मिटा देने वाली चाहत पर काबू पा सकेगी। आज का समय इस मामले में बहुत जरूरी है। इंसानों ने कुदरत की, इंसानों ने नेचर की ताकतों को इतना वश में कर लिया है कि वे उनकी मदद से एक दूसरे को बड़ी आसानी से पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। सबको यह बात पता है और इसी जानकारी की वजह से आज हर कोई बेचैन, दुखी और डरा हुआ महसूस करता है। अब बस यही उम्मीद बची है कि वह दूसरी बड़ी ताकत यानी प्यार अपने उस कभी न मरने वाले दुश्मन के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी पूरी जान लगा दे। पर इस महायुद्ध का नतीजा क्या होगा यह कोई नहीं देख सकता। इसके साथ सिगमंड फ्रॉइड की यह किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स यहीं ख़त्म होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।